आज हम सब शुकनासोपदेश के 6वें पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विशेषेण राज्ञाम् विरला हि तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दक एव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात् उद्दाम दर्पाश्च पृथुस्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति शृण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेनावधीर्यन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून् अहंकार दाहज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला हि राज प्रकृति अलीकाभिमानोन्मादकारीणि धनानि राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही। अब देखिए, विशेषण राज्ञाम। विशेषण राज्ञाम किसके लिए कहा जा रहा है? पूर्व में जो हमने पढ़ा हुआ है क्या कि गुरुपदेश, गुरु का उपदेश होता है, बिना जल के स्नान के वह अखिल मल को धो देता है। ठीक, बिना पलितादि विरूपता लाए वह वृद्धत्व को प्राप्त कराता है, बिना मेदो दोष के गुरु कर देता है, गुरुत्व ला देता है, बिना सोने के और बिना ग्राम्य दोष के कान का आभरण होता है, आभूषण होता है, इत्यादि इत्यादि। यह विशेष रूप से राजाओं के लिए होता है। और क्या कह रहे हैं? विशेषेण राज्ञाम, यह विशेष रूप से राजाओं के लिए होता है। और विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, तेषाम तेषाम राज्ञाम, उन राजाओं के उपदेष्टारः, जो उपदेश देने वाले हैं, ते विरलाः, यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, लेकिन स होगा, रू होगा, रू को भो भुगो अघो अपूर्वस्य योश से यह आदेश हो जाएगा, और यकार का हलि सर्वेशाम से नित्य लोप हो जाएगा। तो विरला ही, विरलाह, जब हम अलग अलग पद करेंगे तो विरलाह हो जाएगा। तेषाम उपदेष्टारः ही विरलाह, राजाओं के जो उपदेश देने वाले हैं वह बहुत विरल होते हैं। जल्दी राजाओं को उपदेश देने वाला कोई मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? तो उसमें कारण बता रहे हैं। क्योंकि प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। जनो भयात, जनः है, यहाँ पर हस च लगा, उसके बाद गुण हो गया, जनो हो गया। जनः भयात राजवचनम अनुगच्छति, जो लोग हैं वह भय के कारण राजा के वचन के पीछे पीछे चलते, अर्थात राजा ने जो बोला वही बोलते हैं। और कैसे बोलते हैं? प्रतिशब्द का इव, यहाँ पर भी घो भगो घो पूर्व से योश से यकार होगा, यकार का लोप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग नहीं दिख रहा है। प्रतिशब्द का इव, प्रतिशब्द मतलब एक एक शब्द जैसा राजा कहता है। ठीक, प्रतिशब्द कह अर्थात एक एक शब्द का पुनः उच्चारण करने वाला। तो प्रतिशब्द का इव, प्रतिशब्द का अनुगमन करने वाले के समान जनः भयात राजवचनम अनुगच्छति, जो लोग हैं वह भय के कारण राजवचनम अनुगच्छति, राजवचन का अनुगमन करते हैं, अर्थात राजा की बातों को मानते हैं। और उद्दाम दर्पाश्च पृथुस्थगित श्रवण विविराश्च उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति। यहाँ प्रक्रिया क्या है? शृण्वन्ति, सुनता है, न शृण्वन्ति, नहीं सुनता है। केन शृण्वन्ति बहुवचनांत है, तो इसका कर्ता भी बहुवचनांत होगा। ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं। के नहीं कौन नहीं सुनते हैं? ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं। और ते से यहाँ पर राजा लेना है, राजा नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? तो उसके बारे में बता रहे हैं। उद्दाम दर्पाहते राजानः, उद्दाम दर्प से युक्त हैं, जो उद्दाम अर्थात उत्कट अत्यंत भयंकर, दर्प अहंकार से जो युक्त हैं, ऐसे जो राजागण हैं, ते न शृण्वन्ति, वे नहीं सुनते हैं। किसको नहीं सुनते हैं? जो
उपदेश होता है उस उपदेश को वो नहीं सुनते हैं। कैसे नहीं सुनते हैं, किस प्रकार से? तो एक उदाहरण बता रहे हैं। पृथुस्थगित श्रवण विवराह ते राजानः, वे राजा हैं कैसे, कैसे दिखते हैं? तो पृथुस्थगित श्रवण विवराह, जो श्रवण विवर है, जो श्रवण करने का जो विवर है, जो आकाश है, जो खाली स्थान है, कान के अंदर जो खाली स्थान है उसे हम श्रवण विवर कहते हैं। तो श्रवण विवर उनका क्या हो गया है? श्रवण विवर उनका स्थगित हो गया है, रुक गया है। कैसे रुक गया है? तो पृथु स्थगित, पृथु के द्वारा, ठीक, पृथु के द्वारा, पृथु एक रोग होता है, उस रोग के द्वारा क्या हो गया है? भैया सूजन कह सकते हैं। हाँ, सूजन ही, सूजन ही होता है। कान में कुछ रोग हो जाता है तो कान में सूजन आ जाती है। उस सूजन से जो कान का विवर होता है, कर्ण विवर होता है, कान में जो छेद है जिसके कारण शब्द हमारे श्रवणेंद्रिय तक जा रही है। श्रवणेंद्रिय कान, जो हमें कान दिख रहा है वह श्रवणेंद्रिय नहीं है। श्रवणेंद्रिय इस कान के अंदर विद्यमान होती है। तो जो कान का विवर, कर्ण का विवर होता है, कान का जो छेद होता है, उस छेद से ही शब्द जा करके उस श्रवणेंद्रिय तक पहुंचती है। लेकिन जो सूजन आ जाती है कान में, एक विशेष प्रकार का रोग, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाने से सूजन आ गई, तो कान का विवर जब बंद हो जाता है, ठीक, स्थगित हो जाता है, किसके कारण? पृथु स्थगित, पृथु हो जाने से, सूजन आ जाने से, ठीक है, विशेष रोग हो जाने से स्थगित श्रवण विवराह, रुक गया है श्रवण विवर, भर गया है, स्थगित हो गया है श्रवण विवर जिनका, ऐसे वे राजा लोग न शृण्वन्ति, नहीं सुनते हैं। क्या नहीं सुनते हैं? उपदिश्यमानम अपि, उपदेश दिए जाते हुए भी, उनको उपदेश दिया जा रहा है। पहली बात तो उनके लिए उपदेष्टा ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी उनके दरबार में होंगे वह उनके प्रति शब्द के समान एक एक शब्द का तुरंत अनुवर्तन करेंगे, वही शब्द बोलने वाले होते हैं। मान लीजिए कोई उनको उपदेश दे भी रहा है, उपदेश्यमानम अपि, कोई उनको उपदेश दे भी रहा है, तो उद्दाम दर्पाह, उत्कट दर्प वाले, भयंकर अभिमान वाले, भयंकर अहंकार वाले वो जो राजा लोग हैं, वह पृथु स्थगित श्रवण विवराह, पृथु अर्थात सूजन के द्वारा रुक गया है श्रवण विवर जिनका, बंद हो गया है श्रवण विवर जिनका, ऐसे ते, ऐसे वे राजा गण उपदेश्यमान न शृण्वन्ति, उपदेश दिए जाते हुए भी नहीं सुनते हैं। और मान लीजिए सुन भी लिए तो क्या होता है? श्रवण विवर उनका खुला हुआ है, कुछ बातें होती हैं न चाहते हुए भी हमारे कान के अंदर जाती हैं, लेकिन वहां पर हमारा ध्यान नहीं होता है, उसी के बारे में बता रहे। शृण्वन्तः अपि, सुनते हुए भी क्या करते हैं? खेदयन्ति, खेदित करते हैं, कष्ट देते हैं। क्या करते हुए कष्ट देते हैं, किसको कष्ट देते हैं? तो शृण्वन्तः के एक और विशेषण है, गज निमीलितेन अवधीरयन्तः, गज निमीलित के समान। गज निमीलित कहते हैं कि जैसे गज के सामने कोई उपदेश दिया जा रहा है, गज जो है आंख मिलमिलाते हुए, आधी खुली है आधी बंद है, ऐसे किए हुए वह केवल बैठा हुआ है अथवा खड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है, आप कहते चले जा रहे हैं। तो गज निमीलितेन अवधीरयन्तः, अवधीरयन्तः अर्थात अवहेलना करते हुए। हाथी को खूब कहा जा रहा है, इसीलिए अंकुश हाथ में रहता है, जब तक अंकुश का प्रहार नहीं होता तब तक वह सुनता नहीं है। तो केवल आप शब्द का प्रयोग करते रहिए, हाथी के सामने कुछ करने वाला वो नहीं है। तो गज निमीलितेन, केवल वह जो है निमीलित करता रहेगा, आंख मिलमिलाता रहेगा। तो गज निमीलितेन अवधीरयन्तः, गज निमीलित के समान वह जो है अवधीरयन्तः, अवहेलना करता हुआ, उस उपदेश की अवहेलना करता हुआ, हितोपदेशदायिनः गुरून् खेदयन्ति, हित का उपदेश देने वाले जो गुरु हैं उनको कष्ट देते हैं। क्यों कष्ट देते हैं गुरु को? क्योंकि गुरु जो है
उपदेश देता है तो वह उसकी इच्छा होती है कि जिसको हम उपदेश दे रहे हैं वह सतमार्ग पर चले। और विशेष करके राजा राजा को तो सतमार्ग पर चलना ही चाहिए। तो उपदेश देने वाला जो गुरु है, जो उपदेशक है, उसे दुख होता है, उसे कष्ट होता है। तो श्रृण्वन्तः अपि, सुनते हुए भी, गज निमीलितेन अवधीरयन्तः, गज निमीलित के समान अवहेलना करते हुए, हितोपदेशदायिनः गुरून् खेदयन्ति, हितकारी उपदेश को देने वाले गुरुजनों को कष्ट प्रदान करते हैं। और अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति ही, राज प्रकृति ही विह्वला, जो राजाओं की प्रकृति है, राजाओं को का जो स्वभाव है वह विह्वला, विह्वल होती है। वह कैसी होती है? विह्वल होती है। और कैसी होती है? अहंकार दाहत ज्वर मूर्छांधकारिता, अहंकार रूपी जो दाहत ज्वर है, अत्यंत तीव्र रूप से जलने वाला जो ज्वर है, दाहत ज्वर, उससे होने वाली जो मूर्छा, उस ज्वर के द्वारा होने वाली जो मूर्छा, उस मूर्छा के कारण अंधकारिता, अंधकार के समान बना हुआ, अंधकार से युक्त हुआ, कौन होती है? राज प्रकृति ही राजाओं का स्वभाव होता है। ऐसी प्रकृति विह्वला, राज प्रकृति विह्वल, जो राजाओं की प्रकृति होती है, व्याकुल जो राजाओं की प्रकृति होती है। क्यों व्याकुल होती है? क्यों विह्वल होती है? अहंकार दाहत ज्वर मूर्छांधकारिता, अहंकार के दाहत ज्वर, अहंकार रूपी अभिमान रूपी जो दाहत ज्वर है, जो तीव्र ताप है, उससे उत्पन्न होने वाली जो मूर्छा है, उस मूर्छा के कारण अंधकार के तुल्य बना हुआ जो विह्वला, विह्वल जो व्याकुल है, ऐसी राज्य प्रकृति ही राजाओं की प्रकृति होती है। और क्या होती है? और क्या विशेषता बता रहे हैं? अलीकाभिमानोन्मादकारीण धनानि, अब धन की विशेषता कुछ बता रहे हैं। धन कैसे होते हैं? अलीकाभिमानोन्मादकारीण, अली का मतलब झूठे, अभिमान, झूठा जो अभिमान है, उस अभिमान के कारण होने वाला जो उन्माद, ठीक, उस उन्माद के कारिणी, उस उन्माद को करने वाले होते हैं, उस उन्माद को बढ़ाने वाले होते हैं। कौन? धन। धनानी, जो धन होता है वह अलीकाभिमानोन्मादकारिणी, झूठे अभिमान अर्थात मिथ्या जो अभिमान है, उस अभिमान के उन्माद को करने वाला होता है। कौन? धन। और राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी ही, कहीं कभी कहीं कहीं तंद्री प्रदा है। तो राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य लक्ष्मी रूपी जो विष, उस विष के कारण उत्पन्न जो, उस विष से, उस विष का जो विकार, उस विष से उत्पन्न जो विकार, उस विकार के कारण जो तंद्रा, उस तंद्रा को प्रदान करने वाली है। कौन? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी ही राजलक्ष्मी है। कैसी है? राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा, राज्य रूपी विष, उस विष का जो विकार, उस विकार से उत्पन्न होने वाला जो तंद्रा, उस तंद्रा को प्रदान करने वाली होती है राजलक्ष्मी ही, राजलक्ष्मी। ठीक है, तो यह एक पैराग्राफ हम लोगों ने किया। यहाँ पर कुछ विशेष बातें हम कर लेते हैं। तो प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भय, प्रतिशब्दक इव, यहाँ पर उपमा अलंकार है प्रतिशब्दक इव में। तो प्रतिशब्दक के समान जनः, जन, यहाँ पर उपमेय उपमान भाव हो गया, ये जो है उपमावाचक शब्द है। ठीक, साधारण धर्म क्या है? अनुगच्छत, दोनों अनुगच्छन करते हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके पश्चात उद्दाम दर्प इत्यादि स्थान में रूपक अलंकार है। उद्दाम दर्प, उद्दाम दर्पाहा पृथुस्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमान तेन शृण्वन्ति इत्यादि का निरंग रूपक अलंकार है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि शृण्वन्तोपि गज निमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्,
अब यहाँ पर भी लुप्तोपमा अलंकार है। गज निमीलितेन, गज निमीलित के समान, अब यहाँ पर क्या है, लुप्त है। चार में से उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और उपमावाची जो शब्द हैं, इन चारों में से अगर एक की लुप्तता हुई तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। इसके पश्चात फिर अहंकार, दाहज्वर, मूर्छांधकारिता, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अहंकार रूपी जो दाहज्वर, उस दाहज्वर के द्वारा जो मूर्छा इत्यादि स्थान पर क्या है, रूपक अलंकार। तो आज इतना ही करते हैं। यदि कोई प्रश्न किसी का तो भी पूछ सकते हैं। जी भैया, ये तंद्री प्रदा जो बताए हैं, तंद्री प्रदा का मतलब समझेंगे क्या? आलस्य आलस्य तो नहीं समझेंगे? बिल्कुल, निद्रा और तंद्रा, निद्रा अर्थात सो जाना, ठीक, और उस सोने की पहले की जो प्रक्रिया है, जम्हाई लेना, ठीक, बिल्कुल आलस्य से युक्त होना, मतलब न तो सो रहे हैं ना ही हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसे हम तंद्रा कहते हैं। आलस्य से युक्त होना ही तंद्रा कहलाता है। जी भैया। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए ठीक है, तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।